सबसे पहले जाएंगे हम क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो ओपन करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते ही साथ ही से बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। रो और कॉलम दोनों को मिला के हमारा तैयार होता है एक सेल तैयार होता है, जिसको एक रो कहा जाता है, इसको कॉलम कहा जाता है। अगर हमें रो कॉलम एक साथ देखनी है तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स होती हैं। कॉलम्स को देखने के लिए हमें नीचे एरो की से डाउन जाना पड़ेगा। जब आप डाउन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, डाउन इस तरह से कब तक जाएंगे तो हमें क्या करना, ओल्ड के साथ नीचे कर देना है एरो की, तो हमारा यहाँ टोटल रो दिखा देगा 10,48,576। तो ये हमारी रो होती हैं। देखो यहाँ पे पॉइंटर दिखा दिए 10,48,576। अगर हमें कॉलम देखनी है तो कॉलम देखने के लिए हमें लेफ्ट बटन दबाना होगा, कंट्रोल+लेफ्ट दबाना होगा, तो ये हमें दिखा देगा कॉलम्स जो दिखा रखी है वो XFD तक होती हैं। जो कॉलम्स होती हैं FFG तक होती हैं। तो हमें क्या देखना है, नंबरिंग में देखना। नंबरिंग में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस वहीं जाना पड़ेगा और यहाँ पे कॉर्नर वाला बटन है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉर्नर पे दिखा देगा 10,48,576 और 16,384 C4 कॉलम। तो हमारे यहाँ कॉलम भी दिखा दिया और रो भी दिखा दिया। यहाँ रो भी आ गई और कॉलम भी आ गई, सबकी दोनों की क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएंगी। अब हमें ये जानना है कि ये रो हो गई और ये कॉलम हो गई। अब कॉलम की क्वांटिटी पता पड़ेगी 10,48,576 और 16,384 C4 कॉलम। अब हमें ये जानना है कि टोटल रो और कॉलम्स कितनी होती हैं। ठीक है, तो ये तो पता लगा लिया। अब हमें ये जानना है कि टोटल सेल कितने होते हैं, क्योंकि रो और कॉलम तो ये होती हैं। अब एक होता है सेल, तो सेल की क्वांटिटी जानने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को इंटू करेंगे, यानी दोनों की गुणा कर देंगे, तो हमारी सेल की क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो ओपन करते साथ ही सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा एक बेसिकली बताता हूँ मैं आपको। माना कि हमने क्या करना है, एक हमें जनवरी लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे जनवरी, JANUARY जनवरी। जैसे ही जनवरी करेंगे तो ये इस पर बाहर क्लिक करके फिर दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे। जब कॉर्नर पे ही दिखाई दे रहा है, कॉर्नर पे से नीचे ही इसे नीचे की ओर टर्न करेंगे तो आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च आ जाएगा। सेम इसी प्रकार ये तो लोगों दिखा रहा है और हमें देखना शॉर्ट में JAN जनवरी, तो हम जनवरी यहाँ लिखेंगे। जनवरी को से नीचे खींच के ले जाएंगे तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी हमारा शॉर्ट्स में आ जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग में है, ये शॉर्ट में है। अब अगर हमें देखना काय में, अब हमें देखना संडे, SUNDAY संडे। लॉन्ग में देखना, अगर संडे में देखना तो आप संडे को स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पे संडे मंडे दिखा देगा। अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो यहाँ पे SUN सन डालेंगे और सन डालने के बाद इसको नीचे की ओर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे संडे मंडे शॉर्ट में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम देख सकते हैं। अब बात आती है क्या कि अगर हमें इसमें क्या करना है, इसको अगर सपोज करो हमें यहाँ पे नंबरिंग टाइप करनी है। नंबरिंग यानी कि सपोज करो हम चाह रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो उसके क्या करेंगे, हम 1 जाएंगे, 1 के बाद यहाँ करेंगे, जैसे एंटर देंगे 1 पे सेलेक्ट करके नीचे करके और लेके जाएंगे तो हमारे यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे जाएगा तो यहाँ पे हमारा 1 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर सीरीज नहीं है। अगर हम 1 को ही सेलेक्ट करके नीचे जाएंगे तो 1 1 आ जाएगा। अगर हमें इसे Ctrl+Z से बैक कर देंगे, अगर हमें 1 2 की सीरीज चाहिए तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, इसे सीरीज देनी पड़ेगी, सीरीज यानी 1 देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। दोनों को ही सेलेक्ट करके जब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे सेलेक्ट करके तो यहाँ पे हमारा एक 1 2 3 4 5 6 यानी सीरीज यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें किसी चीज़ का टेबल लिखना है। जैसे कि टेबल सपोज करो हम टेबल लिखें, टेबल का मतलब यानी कि किसी भी चीज़ का टेबल लिखे हैं, यानी कि 2 का टेबल हो, 3 का टेबल हो या 5 का टेबल हो, तो हम चाह रहे कि जैसे 2 का टेबल है 2A = 2 2 जा 4। अब हमने सीरीज दे दी, यहाँ पे सीरीज हमें मिल गई। अब जैसे इसको करेंगे, जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे हमारी सीरीज आ जाएगी 2A = 2 जा 4, यानी कि हमारी वैल्यू 2 2 से आ जाएगी। अब बताते हैं क्या, अब माना किसी चीज़ की वैल्यू को हमें गैप देना है, मतलब गैप यानी कि किसी में डिफरेंस डालना है, वैल्यू का किसी वैल्यू के बीच में डिफरेंस डालना है। तो उस डिफरेंस को डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे क्या, यहाँ डालेंगे 2। जैसे कि हमें डिफरेंस देना, 2 डाल दिया मैंने। अब इसमें 5 का डिफरेंस है तो 2 5 कितना होगा 7। तो हमने इसके बीच में कितना का गैप हुआ, यहाँ लिखा हुआ 2, यहाँ लिखा हुआ 7। अब यहाँ पर इसका गैप बना 5 का, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही इसके नीचे की ओर लेके जाएंगे तो 2 5 का के बीच में हमारा 5 का गैप है, तो हर जितनी भी वैल्यू होगी हर वैल्यू में 5 का गैप आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि 2 5 कितना होता है 7 होता है, 7 5 कितना होता है 12 होता है, 12 5 कितना होता है 17 होता है, 17 5 22 होता है, 7 22 5 7 27 होता है।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिफरेंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब बात आती है क्या कि हमें क्या करना, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी के अंदर 10 एम्प्लॉई हैं या 20 एम्प्लॉई हैं, तो हम चाह रहे हैं कि एक एम्प्लॉय का नाम डालें और सभी एम्प्लॉय के यहाँ पे नाम आ जाएँ, दर्ज हो जाएँ। तो सभी के एम्प्लॉय को नाम जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, पहला नाम डालेंगे। पहले जो हमारा एम्प्लॉय होगा वो मोहन है, मोहन है, तो हमने मोहन लिखा है यहाँ पे। पहले एम्प्लॉय का नाम मोहन है, तो हम क्या करेंगे, मोहन जाएंगे। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, उसके जाएंगे सीरीज, यहाँ पे जाएंगे हम, फिर यहाँ जाएंगे सीरीज, सॉरी यानी यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट टेबल, यहाँ लिखा हुआ कस्टम सॉर्ट। जैसे कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, कस्टम लिस्ट। जैसे कस्टम लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है न्यू, जैसे ही न्यू पे जाएंगे तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, पहला नाम हमारा क्या, मोहन, MOHAN, मोहन है। उसके बाद हमें से इसके अंदर स्पेस नहीं देना, क्या कोमा लगाना, यहाँ लिखना सोहन, SOHAN, सोहन लिखना, फिर कोमा लगाना। हमें लिखना यहाँ पे हरी, तो कोमा लगाना, तो यहाँ पर जाएगा। हमें लिखना अनिल, ANIL, अनिल। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्टी हो चुकी। 5 हमारा होगा सचिन, SACHIN, सचिन, कोमा लगाना, हमें हर वैल्यू में स्पेस नहीं देना है। सचिन के बाद फिर लगना मोनू, MONU, मोनू। अगर हमें कोई नाम आगे ऐड करना है तो कोमा लगाएंगे, अगर हमें नहीं ऐड करना आगे ऐड करना तो इसे कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे ओके करेंगे, ओके के बाद ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे इसे क्लोज कर दो ना। अब इसे मोहन लिखा हुआ है, अब मोहन को जैसे ही नीचे की ओर टर्न करेंगे, नीचे की ओर ले जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो हमारे यहाँ पर सारे नाम आ जाएंगे। तो ये बेसिकली चीज़ होती है। अब हमें ये जानना है कि हमने ये जो चीज़ लिखी है, हम चाह रहे हैं कि हम बिना माउस के डिलीट करें। तो बिना माउस के कैसे डिलीट करना होगा, हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का एक तो डिलीट होता है कि कीबोर्ड से सेलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, डिलीट, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, डिलीट बटन दबा देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जैसे सेलेक्ट कर रहे थे उसको वापस उल्टा टर्न कर देंगे तो हमारा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आज के टॉपिक में यही रहेगा। ओके, बस।